देखिए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग एनसीआर। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम देखें हमें यूजिंग एनसीआर। देखिए अगर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन such that no three of them are collinear। अच्छा यहाँ पर नो टू ऑफ देम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। ठीक है, इसने ऐसा बोला है कि तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं। दो इसलिए नहीं बोला कि दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, तो इसीलिए इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फर्स्ट straight lines formed by joining them। दूसरा, number of triangles formed by joining them। तीसरा है आपका number of diagonals of n-sided regular polygon। n-sided regular polygon, number of diagonals of n-sided regular polygon। देखिए अगर हम समझते हैं कि किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए किसी प्लेन में चार पॉइंट है, चार ले लिए। अब इनको ज्वाइन करके हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो देखो इनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हो? तो इन दोनों पॉइंट को लिया आपने, इन दोनों पॉइंट को लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इन दोनों पॉइंट को लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इन दोनों पॉइंट को लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इन दोनों पॉइंट को लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यानी आप एक एक और ऐसे इन दोनों पॉइंट को लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट को लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आप ये बात देख पा रहे हो कि एक एक स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है। जैसे जैसे हम दो पॉइंट को ले रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन बन रही है। वो एक सीधी सी बात है। टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल स्ट्रेट लाइन बन रही है वो 6 बन रही है। इस चीज को मैथमेटिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई टोटल चार पॉइंट थे, चार में से दो दो पॉइंट का सिलेक्शन आप कितने तरीके से कर सकते हो? 4C2 तरीके से कर सकते हो। तो जितने तरीके से आप दो दो पॉइंट का सिलेक्शन कर लोगे उतनी ही स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। तो यानी कि जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होगा टोटल n पॉइंट्स है, तो दो दो पॉइंट करके आप सिलेक्शन कर लेंगे तो उतनी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो टोटल स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कितनी बन जाएंगी? NC2 आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बताइए। यस 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 सर। अब इसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने। भाई एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? आपकी तीन पॉइंट्स की जरूरत होती है। तीन तीन पॉइंट का सिलेक्शन करना है अब आपको। तो जो टोटल ट्राइंगल कितने बना लोगे आप लोग? NC3 बना लोगे। ठीक है, तीसरा तीसरा IIT में ही पूछा जा चुका है डायरेक्ट, नंबर ऑफ डायगोनल्स
of n-sided polygon, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n-sided polygon। आप जरा एक बात ध्यान दीजिए इसमें कि अगर हम यहाँ पे 4 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट हमने लिए, मैं डायगोनल्स निकाल रहा हूँ बेटा। अगर 4 पॉइंट लिए, इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करके हम लाइनें कितनी बना सकते हैं? एक ये लाइन आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई। तो 4 पॉइंट को ज्वाइन करके हमने कितनी लाइनें बना ली बोलिए? टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनाई आपने? 4c2। लेकिन अगर आप इसमें से साइड्स हटा दें, यानी 4c2 तो टोटल लाइन है, इसमें से अगर हम ये साइड माइनस कर दें तो बचेंगे क्या? आपके डायगनली बचेंगे। तो 4 पॉइंट्स थे, 6 साइड बन रही है, 6 लाइनें बन रही है। तो इसमें से हम क्या माइनस कर दें? नंबर ऑफ साइड माइनस कर दें, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? यहाँ पर नंबर ऑफ डायगनल बचेगा नहीं बचेगा? बताइए। तो अगर n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स को मिला के, एन पॉइंट से एन पॉइंट्स को मिला के कितनी लाइनें बना सकते हो? NC2। अब ये जो NC2 लाइनें बन रही है ना, NC2 में आपके साइड भी आ गई और डायगोनल भी आ गए, तो आपको किसको माइनस कर देना है उसमें से? बोलिए। साइड को माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ डायगोनल। तो NC2 क्या होता है? NN-1/2 माइनस n। तो ये हो जाएगा NN-3/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, there are there are 10 points in a plane such that four of them are collinear। देखो, there are 10 points in a plane such that four of them are collinear। तो उनमें से 4 क्या है? कोलिनियर है। then find first number of straight lines formed by joining them, number of straight lines formed by joining them। ठीक है। सेकंड पार्ट है, number of triangles formed by joining them। सेकंड है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग देम। देखिए, इसका फोटो अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला क्या है हमारा? इस तरह से 4 पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए, P1, P2, P3, P4। फिर देखिए P5, P6, P7, P8, P9, P10। देखिए, 4 पॉइंट कोलिनियर है और ये बाकी चीज जो है 6 पॉइंट, ये आपके क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। यही कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब आपसे बोल रहा है कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो? पहला पॉइंट है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए, अब क्या है, इन कोलिनियर पॉइंट ने काम खराब कर दिया, क्योंकि ये अब अलग अलग लाइनें नहीं बना सकते। अब ये क्या करेंगे? ये मिलजुल के क्या करेंगे? एक ही लाइन बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलिए। अब तो ये तो एक ही लाइन बनाएंगे। इन्होंने क्या कर दिया? हमारे काम खराब कर दिया। ठीक है। तो अब ये क्या है? आपकी एक ही लाइनें बनाएंगे। अब देखिए, एक लाइन बनाएंगे मीन्स, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट अगर ठीक होते तो टोटल लाइनें कितनी बनती? अगर सारे के सारे 10 पॉइंट अगर हमारे ठीक होते तो टोटल लाइनें कितनी बनती? बोलिए। 10c2 बनती नहीं बनती? अगर सारे पॉइंट ठीक होते।
लेकिन इन 4 पॉइंट ने काम खराब कर दिया। क्या इन 4 पॉइंट के थ्रू बनने वाली लाइनें इसमें इंक्लूडेड हैं? बोलिए। यस सर। 4 पॉइंट के थ्रू यस। बनने वाली लाइनें इसमें इंक्लूडेड हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करोगे? ये 4 पॉइंट कितनी लाइनें बनाते हैं? 4C2। अरे 4 पॉइंट आपस में मिलके तो 4C2 लाइन ही बनाते हैं ना। तो 4 पॉइंट यस सर। आपस में तो 4, ये 4 पॉइंट तो 6 लाइनें 4C2 लाइनें ही बनाते हैं आपस में। तो यानी इनके थ्रू बनने वाली लाइनें हटानी पड़ेंगी, लेकिन +1। +1 क्यों? क्योंकि ये 4 पॉइंट एक लाइन तो बना ही रहे ना आपकी, कि नहीं बना रहे? बोलिए, यस सर। बताइए, किसी को दिक्कत है इसमें? नो। हाँ जी, अरे बोलो। नो सर। ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए, इसका एक तरीके से और कर सकते हैं। भाई लाइनें ही तो बनानी है। ये 6 पॉइंट ठीक है, तो 6 पॉइंट कितनी लाइनें बना सकते हैं? 6C2 आपस में मिलके 6 पॉइंट ठीक है। प्लस ये पॉइंट भी ठीक है। नहीं, ये पॉइंट तो खराब है, लेकिन ये कितनी लाइनें बना सकते हैं? एक ही बना सकते हैं। बोलो जी। अब और लाइनें कैसे बन सकती है? और लाइनें बन सकती है कि ऊपर 6 पॉइंट है, उनमें से कोई एक पॉइंट ले लिया, और नीचे से भी कोई एक पॉइंट ले लिया, तो एक लाइन बन गई। ऊपर से फिर यही पॉइंट लिया, नीचे से P2 ले लिया, तो फिर दूसरी लाइन बन गई। यानी अब आप लाइनें कैसे बना सकते हैं? तो ऊपर से एक पॉइंट ले लिया और नीचे से भी एक पॉइंट ले लिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं? ऊपर से एक पॉइंट लिया एंड नीचे से भी एक पॉइंट ले लिया। इतनी लाइनें आप लोग बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? यस सर। अगला देखिए, दूसरा। दूसरा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए 10 के 10, देखो ये 3 पॉइंट हमारे किसी काम के नहीं, ये ट्राइंगल भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही लाइन में ट्राइंगल कहाँ से बनाएंगे? तो 10 के 10 पॉइंट अगर काम के होते तो टोटल ट्राइंगल कितने बनते? 10C3 ट्राइंगल बनते। लेकिन ये 4 पॉइंट ने काम खराब कर रखा है, तो इनके थ्रू बनने वाले ट्राइंगल आपको हटाने पड़ेंगे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10C3 - 4C3। या फिर दूसरा क्या हो गया देखिए, और दूसरा तरीका क्या है जिससे आपके ट्राइंगल बन जाएंगे? तो पहला तरीका तो क्या है? ट्राइंगल बनाने के लिए वो 6 पॉइंट अलग अलग ट्राइंगल बनाएंगे, तो 6C3 ये तो फ्री है बनाने के लिए। और ट्राइंगल कैसे बन सकते हैं? देखो, आप ऊपर से 2 पॉइंट ले लो, ऊपर से 2 पॉइंट ले लो और नीचे से एक पॉइंट ले लो, ट्राइंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बताइए, बन जाएगा। यस सर। ऊपर से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, नीचे से एक पॉइंट ले लो, तो ऊपर 6 पॉइंट है, 6 में से 2 एंड नीचे 4 में से एक। या फिर दूसरा तरीके से ट्राइंगल कैसे बन सकता है? नीचे से आप 2 ले लो और ऊपर से आप एक पॉइंट ले लो, तो भी ट्राइंगल बनेगा। तो नीचे से 2 ले लो और ऊपर से आप एक ले लो, तो भी आपका क्या बनेगा? ट्राइंगल बन जाएगा। समझ में आई बात? देखिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 स्ट्रेट लाइंस। आप एक बार सोचिए, फिर बात करेंगे इसके बारे में। देखिए मैक्सिमम, यहाँ पर एक वर्ड मैक्सिमम जुड़ा हुआ है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 स्ट्रेट लाइंस। तो बेटा जब 10 स्ट्रेट लाइंस हैं, तो जब 2 स्ट्रेट लाइन कट करती हैं, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। जब 2 स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती हैं, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। तो यानी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए दो दो स्ट्रेट लाइन को कट करना जरूरी है। दो दो के जितने पेयर आप, दो दो के जितने सिलेक्शन आप कर पाओगे, उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएंगे आपके। तो यानी कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आ गया? 10C2। ये आपका सीधा सीधा
टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका 10C2। क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलिए अगला है, इसी में थोड़ा चेंज कर दें। इसी में अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ, अब देखिए सर्कल का क्या चक्कर है, सर्कल में क्या होता है, जब भी दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब भी दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप ध्यान दें तो दो दो सर्कल को अगर हम लेते हैं तो उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बना सकते हैं, यानी 10 सर्कल हैं तो 10 में से दो दो का सिलेक्शन किया, लेकिन अब 10 में से दो दो का सिलेक्शन करने पर, एक सिलेक्शन करने पर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इनटू क्या होगा आपका 2 होगा। इनटू 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि जब दो सर्कल कट कर रहे हैं तो उनके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं तो उसको दो बार काउंट करना पड़ेगा, तो 10C2 तो यह आ गया इनटू 2। इसको कई बार बुक वाले ऐसा भी लिख देते हैं 10C2 इंटू 2 10P2, ये भी करेक्ट है आंसर आपका सही। इस पर थोड़ा दिमाग लगाइए फिर मैं करा दूंगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, maximum number of points of intersection, points into which 10 circles and 10 straight lines, 10 circles and 10 straight line intersect करिए। 115 तो नहीं था? 335 है। देखिए 10 सर्कल है और 10 स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले हम देखें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस 10 हैं, वो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगे 10C2 यानी 45। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग सर्कल्स, बेटा सर्कल कितने बनाएंगे 10C2 इंटू 2 यानी 90। ये तो पॉइंट्स ने आपस में बनाया, ये सर्कल ने आपस में बनाया। अब यूजिंग पॉइंट्स ऑफ सर्कल, यूजिंग लाइंस एंड सर्कल, यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग लाइन एंड सर्कल। देखिए 10 लाइनें हैं और 10 सर्कल हैं, आप जरा बात करें यहाँ पर, अगर हम एक बात करते हैं तो भाई अगर 10 सर्कल हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अगर 10 सर्कल आ रहे हैं तो भाई एक लाइन जो है, एक लाइन सर्कल से पास होगी तो देखिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगी, बोलिए 20। यस सर। ठीक है, दूसरी लाइन जो पास होगी वो भी कितने बनाएगी 20, तीसरी लाइन जो पास होगी वो भी कितने बनाएगी 20। समझ रहे हो? तो 10 लाइनें मिलके कितनी बनाएंगी 200 बनाएंगी नहीं बनाएंगी, बोलिए। यस सर। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आंसर क्यों नहीं आया था फिर? 200 प्लस 90 प्लस 45, तो आपका आंसर आ गया 335, आपका आंसर आ गया।